हेलो डियर स्टूडेंट, जिनका भी बोर्ड एग्ज़ाम 2022 में है उनके लिए यह मॉडल सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस मॉडल में सेट में देखेंगे हम 80 क्वेश्चन जो आपको हूबहू एग्ज़ाम में लड़ने वाला है। तो सारे वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से याद कर लीजिए ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। और इसके पहले वीडियो में भी हम लोग बहुत सारा मॉडल पेपर जो ऑफिशियल मॉडल पेपर सेट निकला उसका भी आंसर की देखे हैं, और ये भी ऑफिशियल मॉडल पेपर है जो कि बोर्ड ने जारी किया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं साइंस का मॉडल पेपर जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको ज़रूर इसमें से 80 से 100% क्वेश्चन जरूर लड़ेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, और साथ में आप लोग भी आंसर मिलाइए। अगर आपका 50 से 60 क्वेश्चन सही हो जा रहा है तो आपको समझिए कि अच्छी तैयारी है, ठीक है। तो एग्जाम का ज़्यादा दिन नहीं है, सारे जितने मॉडल सेट पे दिया जारी किया है बोर्ड ने उसको सारे आप टिक लगा लीजिए, उसको याद कर लीजिए, ठीक है। चलो पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर बताओ, ठीक है। पहला नंबर क्वेश्चन है कि पीत रस का स्राव होता है, कहाँ से होता है पीत रस का स्राव, मतलब इंग्लिश में बोलते हैं बाइल जूसेज सेक्रेटेड बाय द, कहाँ से सेक्रेट होगा। तो देखिए पीत रस का स्राव होता है, ये होता है यकृत से, किससे, यकृत से, लीवर से, ठीक है। इसी से क्वेश्चन देता है कि सबसे बड़ा ग्रंथि कौन है, तो यही यकृत होता है, ठीक है। पहला का डी आंसर सही हो गया। चलो दूसरा लगाओ। लैंगिक जनन संचालित रोग कौन है, कौन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होता है। तो सेक्स करने से कौन सा रोग ट्रांसमिट होता है, तो बता दो, ये तो टिक लगा दोगे, ये होगा एड्स, क्या हो जाएगा एड्स, ठीक है। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। चलो तीसरा नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। बर्थ हार्मोन मतलब कि जन्म देने वाला, है ना, कहा जाता है। बर्थ हार्मोन किसको कहा जाएगा, तो इसको किया जाता है ऑक्सीटॉक्सिन को, किसको, ऑक्सीटॉक्सिन को। तीसरा का सी लगा देना, सही आंसर है, ठीक है। चलो जितना भी इसमें क्वेश्चन है सारा इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, ठीक है। शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार अभिक्रिया है, बताओ शरीर में भोजन का प्रक्रिया पचना किस प्रकार अभिक्रिया हो सकता है, क्योंकि ऑक्सीजन के उपस्थिति में आपका भोजन पचता है, टूटता है, तो इसलिए क्या हो गया, उपचयन, जिसको इंग्लिश में ऑक्सीडेशन कहते हैं, समझ गया ना। चलो क्वेश्चन नंबर पाँचवा देखो। पाँचवा नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत, कितना बार क्वेश्चन पूछ सकता है, तो ऊर्जा का प्रारंभिक स्रोत कौन सा हो सकता है, मतलब कि पाँचवा नंबर का कौन सा, ये ऊर्जा का पारंपरिक मतलब कन्वेंशनल सोर्स। देखिए इसको इंग्लिश में दिया होगा कि द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी को उसको कहते हैं, कोयला को कहते हैं, ठीक है, समझ गया। निम्नलिखित में किस परिस्थिति तंत्र का एक जैव घटक हो सकता है, कौन सा हो सकता है, तो छठा का सही आंसर लगा देना, कौन होगा, वायु, कौन है, वायु, ठीक है, एयर। चलिए उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं। सातवां नंबर, पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। देखिए फ्यूली मैच्योर्ड ओवरी, ओवरी क्या कहलाता है, ओवरी जो अंडाशय जो होता है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पूर्ण विकसित होने के बाद फल में, किसमें, फल में, मतलब फ्रूट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सातवां का ए सही राइट आंसर है। चलो आठवां नंबर, ब्रिक की संरचनात्मक इकाई क्या होता है, तो ये होता है नेफ्रॉन, बहुत बार कुछ पूछ सकता है। और मस्तिष्क का कौन सा होता है, न्यूरॉन, याद रखना, ठीक है। चलो तो ये नेफ्रॉन सही हो गया। उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र के निकट स्थित बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन क्या हो सकता है, उत्तल लेंस के प्रकाशिक केंद्र है ना, ऑप्टिकल सेंटर के नज़दीक होगा, ठीक है, कौन सा, उत्तल लेंस, ठीक है। देखो उत्तल लेंस के सामने हो गया यहाँ पे, तो इसमें क्या हो गया, मैग्निफिकेशन, इसका क्या हो जाएगा, नौमा का ए सही लगा देना, ठीक है, एक होगा, समझ गया। चलो नौमा हो गया। 10वां नंबर क्वेश्चन देखो। 10वां नंबर दिया हुआ है, ह्यूमन मानव नेत्र से निकट दृष्टि दोष अथवा दूरदृष्टि का निवारण है तो प्रयुक्त लेंस द्वारा वास्तविक बना प्रतिबिंब कैसा होता है, प्रतिबिंब का नेचर बताने का रहा है कि किस तरह का प्रतिबिंब होता है निकट दृष्टि दोष में, चाहे तो दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु में। तो हमेशा क्या होता है, तो 10वां का सही आंसर कौन होगा, ये होगा काल्पनिक और सीधा। काल्पनिक समझ रहे हैं, इमेजिनरी, वर्चुअल, और जिसको इरेक्ट कहते हैं, समझ गया। तो 10वां नंबर कंप्लीट हो गया। चलो 11वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 11वां नंबर क्वेश्चन आपका दे रहा है कि कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी आपतति होती है तो निम्नलिखित में से कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होता है ना। ये व्हाइट रेज इंसिडेंट ऑब्लिकली ऑन ग्लास, देखो ग्लास स्लैब पे से गिर रहा है तो क्या होगा। तो इसमें आपका 11 का सही आंसर लगा दो, कौन सा हो जाएगा, डी। सब चीज़ होता है, परावर्तन, पर वर्ण विक्षेपण, विषम, सभी इनमें से सब चीज़ होगा, ठीक है, ऑल ऑफ दिस। चलो 12वां नंबर क्वेश्चन लगा, ठीक है। जल की एक गोलीय बिंदु में व्यास के अनुदिश आपतित किरण का कितनी बार परिवर्तन हो रहा है, तो ये जल में, ठीक है, तो कितना होता है, ये 2 बार होगा। हाउ मेनी टाइम्स लाइट इंसिडेंट एलोंग, तो 2 बार, ठीक है, एक वैसा और एक इस तरह का, ठीक है। चलो 13वां नंबर क्वेश्चन का सही आंसर लगाओ। एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। तैर्य आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करता है, तो कैसा व्यवहार करेगा ये, तो 13 का कौन सा सही लगा देना, 13 का आपका सही हो जाएगा डी, ठीक है। समानांतर पट्टिका की तरह काम करेगा, किसका, समानांतर पट्टिका की तरह काम करेगा, समझ गया, लाइक स्लैब की तरह काम करेगा ये।
13 नंबर का सही आंसर हो गया डी नंबर। 14 नंबर का सही लगाओ जी। फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान, वस्तु देख फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और अवतल दर्पण है कौन सा, अवतल दर्पण, देखो ये अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण इसका फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और वस्तु कहता है कि तो आवर्धन धनात्मक होना चाहिए। धनात्मक कब हो सकता है, ठीक है, तो जब आपको पता है कि 10 सेंटीमीटर से कम के रखोगे तो 14 का सही आंसर कौन हो जाएगा, ए, क्योंकि 10 सेंटीमीटर यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो कहाँ बनता है, इसमें आपका इसके पीछे साइड में आपका या इमेजरी वर्चुअल बनते हुए दिखाई देगा। चलो 14 नंबर हो गया। 15 नंबर का सही आंसर लगाओ। फोकस के ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा। फोकस से ध्रुव की ओर आने पर देखो किसमें अवतल दर्पण का रहा है, ठीक है, तो अवतल दर्पण का सारे फिगर बनाओ, तो अवतल दर्पण ही हो गया, तो इधर ही फोकस से उधर से इधर आओगे तो अवतल दर्पण की तरफ, ध्रुव की तरफ, ये ध्रुव है, ध्रुव की तरफ जब आओगे तो क्या देखो साइज बढ़ेगा, है ना, तो साइज बढ़ेगा तो क्या हो जाएगा, आवर्धन भी क्या होगा। 15 का सही आंसर लगा देना ए, घटता है, सॉरी आवर्धन घटेगा क्योंकि इसमें छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। 15 नंबर का कौन सा सही हो गया, ए नंबर। चलो डिक्रीज होगा। 16 नंबर का देखो बहुत आसान, फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर दिया हो तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगा, तो वक्रता त्रिज्या कितना, 30 सेंटीमीटर फोकस है, ए पे दिया हुआ है 30 है, तो आर कितना, इसका दुगुना होता है 60 लगा देना, 60 सेंटीमीटर, ठीक है, तो 16 का कौन सा हो जाएगा, बी नंबर, 60 सेंटीमीटर, समझ गए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन क्या है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए दिया अभिक्रिया से, अभिक्रिया जिंक और ऑक्सीजन अभिक्रिया किया तो बनाया जिंक ऑक्साइड, किस प्रकार की अभिक्रिया है बताओ, तो देखो किस प्रकार की अभिक्रिया लग रहा है, ये तो संयोजन है लेकिन संयोजन इसमें दिया नहीं है, तो एक ऑक्सीडेशन हो गया, उपचयन, ठीक है, उपचयन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है, देखो ध्यान देना नहीं है, तो संतुलित कौन सा नहीं हो सकता, 2 2 4 और 2 हो गया, ये संतुलित है। H2+ ये तो ये भी संतुलित है, PbNO3 PbO NO ट्वाइस NO, देखो 3 2, ये भी आपको लगता है कि 2 2 4 ये आपका संतुलित नहीं है, बी नंबर आपका संतुलित नहीं है, समझ गया, क्योंकि देखो इसमें Pb को तो है ही, ऑक्सीजन 6 गो, ऑक्सीजन में से 5 गो है, समझ रहे हैं ना। चलो अब चलो आसान क्वेश्चन ही लगा दो, कोई भी इसमें कमेंट करो कि इसका आंसर क्या होगा। कौन विलयन नीले लिटमस को लाल कर देता है, इसका पीएच मान क्या होगा, नीला से लाल कर रहा है, नीला से लाल कौन करता है, तो नीला से लाल करता है अम्ल, क्या हो गया, अम्ल है, मतलब अम्ल मतलब कि इसका पीएच मान कितना है, अम्ल का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है, तो 9 का सी लगा देना उन्हें, ठीक है, 19 का सी लग गया, सॉरी। 20वां नंबर बताओ, आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग 17 के तत्व क्या बोलते हैं, वर्ग 17 के तत्व को क्या बोलते हैं, तो ये बोलते हैं क्षार ये होता है हेलोजेंस, क्या होता है हेलोजेंस, सी नंबर लगा देना, ठीक है। चलो 21 नंबर क्वेश्चन बताओ, सोडियम बाइकार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल का मिश्रण जब करते हैं तो ये बन जाता है बेकिंग पाउडर, क्या बन जाता है, बेकिंग पाउडर। अगर खाली सोडियम बाइकार्बोनेट रहेगा तो इसको बोलेंगे कौन सा, बेकिंग सोडा, समझ गया, जिसको हम लोग बेकिंग पाउडर कहते हैं। चलो ये तो हो गया 21 का सी। चलो 22 का, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे अधिक अधातुई गुण वाला होता है, अधातुइक, है ना, मतलब कि नॉन मेटालिक गुण सबसे ज़्यादा किस में हो सकता है बताओ, तो 22 का सही आंसर लगा देना कौन सा, ये क्लोरीन, क्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। रंध्र का मुख्य काम क्या है, रंध्र मतलब स्टोमाटा का मूल फंक्शन क्या होता है, तो ये अच्छा सबसे ज़्यादा काम इसका काम है गैस को एक्सचेंज करना, ठीक है, मतलब गैसों का विनिमय, चलिए 23 का सी आंसर लगा देना। 24 का सही बताओ, बीज विकसित होता है किससे, बीजांड से, पराकोष से, अंडाशय से, पुंकेसर से, ठीक है, बीज किससे बनता है, तो बीज बनता है बीजांडे से, बीजांड से, ठीक है, माने ओवुल से, तो ये नंबर 24 का एक है। सर जितना भी देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है, सारा सारा याद कर लीजिए। और फल पकाने वाला हार्मोन कौन है, ये देखो ये क्वेश्चन सेट में दिया होता है, एथिलीन, ठीक है, फ्रूट पकाने वाला एथिलीन होता है। रक्त का लाल रंग निम्नलिखित किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है बताओ, रक्त के लाल रंग हमेशा जब पढ़ते हो कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है, 26 का सी लगा देना। 27 में बताओ, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख कैसे होते हैं, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख जो होते हैं वो समजात अंग है, क्या है, समजात अंग, तो 27 का कौन सा ए लगा देना, समजात, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा 28 नंबर, देखो बहुत बात है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या होता है, ग्लूकोज का क्या होता है मोलिकुलर फॉर्मूला C6H12O6, और इसी में रहता है कभी कभी चीनी का दे देगा, चीनी का, ठीक है, चीनी का भी याद रखना। मृत जीवी का उदाहरण कौन सा मृत जीवी का है, तो ये गोबर छत्ता होता है, ठीक है, तो 29 का सी लगा देना जी। चलो एक स्त्री में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलते हैं, स्त्री में हमेशा क्या एक्स एक्स मिलेगा, समझ गया ना, 30 का
ए लगा देना। ओजोन का आणविक सूत्र क्या देखो, ओजोन में 3 गो होता है, ए लगा देना सी, 31 का सी, देख रहे हो ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। तो 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रेजिन पाया जाता है किस में, बताओ रेजिन किस में पाया जाता है। तो 32 का सही आंसर बताओ कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा चीड़ में। चीड़ मतलब कि पाइन्स में, ठीक है। एक अपसारी दर्पण में डुबोने पर किस दर्पण की तरह व्यवहार करता है, एक अपसारी दर्पण जल में जब डुबोने पे किस तरह का बिहेव करेगा। तो आपको इसका आंसर सही लगाना है। 33 का कौन सा हो जाएगा बताओ, उत्तल दर्पण की तरह, कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करता है जब उसको पानी में डुबा देंगे। हजामती दर्पण की क्रिया सही होने के लिए उचित शर्त क्या है, तो उचित शर्त क्या होगा, तो 34 का लगा देना तुम ए, बड़ी वक्रता त्रिज्या, बड़ी वक्रता त्रिज्या, लार्ज रेडियस ऑफ कर्वेचर होना चाहिए हजामती दर्पण के लिए, ठीक है। चलो उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा कह रहा है कि विद्युत फ्यूज आधारित है किस पे आधारित है, तो देखो विद्युत फ्यूज क्या होता है, सिंपल है, गर्म होने पे धारा के उसमें प्रभाव पर है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विद्युत फ्यूज काम करता है। एक विद्युत बल्ब के तंतु के प्रतिरोध 1200 ओम है और बल्ब 220 वोल्ट पे विद्युत स्रोत से कितने धारा होगा। तो आपको आई बराबर पता है क्या होता है, भी बटा आर होता है, भागा दे दो तो समझ में आ जाएगा। कितना भी देखो 220 हो गया और इसको भागा देना है 1200 से, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कट गया, 11 हो गया और 160 हो गया, ठीक है। तो करीब करीब आप भागा दोगे तो 36 का सही आंसर कौन हो जाएगा, 0.18 एम्पियर हो जाएगा, समझ गया। एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है। चलो किस उपकरण में धन और प्लस चिन्ह नहीं होता है, किस में नहीं होता, देखो मीटर में होता है, इसमें भी होता है, इसमें होता है, लेकिन कुंडली में नहीं होता, कॉइल में नहीं होता, ठीक है। डायनोमो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायनोमो बदलता है, हमेशा ध्यान रखो, डायनोमो बदलता है किस में, ये बदलता है ये आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक है। मैंने डायनोमो जो जनरेटर होता है मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, यही मोटर जब कह देगा तो कमेंट करके बताओ मोटर किस में करेगा, तो मैं कमेंट करके बताओ हमें, ठीक है। तो मोटर जो होता है किस में करेगा ये बताना। चलो 39 नंबर क्वेश्चन आ गया, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत को अनवीकरणीय नॉन रिन्यूएबल कौन से इसमें से नॉन रिन्यूएबल होगा, तो ये होगा कोयला। तो 39 का 20 सही। सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में, सौर ऊर्जा को विद्युत में कौन बदल सकता है, तो 40 का सही आंसर लगा देना कौन सा हो जाएगा, सौर सेल। सौर सेल का काम कहता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना, ठीक है। 40 नंबर सही हो गया। चलो आजा देखते हैं। उसके बाद है 41वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक उत्तल लेंस के निचले आधे भाग में कागज चिपका देने पे प्रतिबिंब कैसा होगा, आधा बनेगा, सीधा बनेगा, कम चमकीला बनेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 41 का तुम लगा देना डी, ठीक है। इनमें से कोई नहीं है ना, आधा दिखाई देगा कम चमकीला, आधा दिखाई देगा, आधा कालापन दिखाई देगा, ठीक है। 42 नंबर का क्वेश्चन हो गया, एक सीधे तार में जाती धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र की अभिदिशा किस में प्राप्त होती है, तो 42 नंबर का सही आंसर हो जाएगा तुम्हारा ए, मैक्सवेल के दाएं हाथ का नियम, ठीक है। 42 नंबर हो गया। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखो, अनवीकरणीय ऊर्जा है तो अनवीकरणीय इसमें से नॉन रिन्यूएबल ऊर्जा कौन सा हो सकता है, तो ये हो जाएगा 43 का सही आंसर आपका सी नंबर, सी नंबर एनर्जी फ्रॉम कोयला से जो होता है अनवीकरणीय ऊर्जा है। चलो 44 नंबर क्वेश्चन, अम्ल जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में क्या देता है, अम्ल जल में हमें आयनित होता है, ठीक है, आयन देता है, जानते हो ये। 44 का ये नंबर सही हो गया। 45 नंबर तक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एल्कीन का समान सूत्र क्या है, एल्कीन कह रहा है, तो एल्कीन का समान होता है CnH2n और इसमें अल्केन का कुछ क्या होगा, ये अल्केन का हो जाएगा और अल्काइन का ये हो जाएगा, ये याद रखना, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन तो बनाते हैं। पोटेशियम की संयोजकता क्या, देखो पोटेशियम की संयोजकता वैलेंसी कितना होगा, तो पोटेशियम 19 होता है, तो 2 8 क्या हो गया, 2 8 8 1, तो संयोजकता कितना 1 हो गया, सी नंबर सही आंसर हो गया। चलो 47 नंबर, नाइट्रोजन के अणु में 2 परमाणु के बीच कितने आबंध होगा, तो नाइट्रोजन के 2 अणु के में क्या हो गया, 3 आबंध होगा, ठीक है। तो ये सी नंबर सही लगा देना। बॉक्साइट किस धातु का है, इसको तो बहुत बार पूछा है, बॉक्साइट होता है एल्युमिनियम का, ठीक है। और इसी तरह हेमेटाइट किसका करा, आयरन का, याद रखना। उसके बाद करा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर का उत्तल दर्पण 20 सेंटीमीटर दूर बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा, फोकस दूरी एफ कितना है 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और उत्तल दर्पण से 20 दूर बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा, 20 दूरी बीम है, यू दिया हुआ है तुमको 20 सेंटीमीटर, ठीक है। जब इसका बनाओगे तो प्रतिबिंब का आवर्धन बताने का रहा है, तो आवर्धन कैसे निकालोगे, तो सिंपल इसका हो जाएगा 49 का आंसर कौन सा हो जाएगा, बी, ठीक है, बी 2 हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। अब चलो ना 50वां नंबर क्वेश्चन देखो, 50वां नंबर, वस्तु दूरी घटने पर उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान कहता है, वस्तु दूरी घटने पर है ना उत्तल दर्पण, तो उत्तल दर्पण कैसे बनता है, देखो ये वस्तु दूरी है ना, वस्तु दूरी घटने पे क्या हो जाएगा, तो आवर्धन क्या हो जाएगा, तो 52 का सही आंसर लगाना ए, ये भी कहता है बढ़ता है, ठीक है।
50 हो गया। 51 नंबर क्वेश्चन, सघन माध्यम से प्रकाश की चाल V1 तथा विरल माध्यम V2 है तब क्या होगा। सघन माध्यम प्रकाश की चाल V1 है और विरल में V2 है, तो किस में सबसे ज़्यादा होता है, देखो तो इसमें V2 हो जाएगा। तो 51 का आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, ये V2 ग्रेटर हो जाएगा V1 से। ठीक है, क्योंकि विरल में कम होता है। एक उत्तल लेंस में फोकस में प्रकाशीय केंद्र के बीच बीम रखने पर आवर्धन एम एवं वस्तु दूरी यू के बीच ग्राफ क्या हो सकता है। तो 52 का 52 का सही आंसर लगा देना। ये देखो ये ग्राफ होता है F1 फोकस दूरी हो गया, जैसे जैसे घटेगा तो इमेज का साइज घट रहा है। ठीक है, चलो 53 नंबर क्वेश्चन, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की एक उत्तल लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बीम के लिए आवर्धन होगा। 15 सेंटीमीटर दूरी की एक आवर्धन लेंस से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बीम का आवर्धन हमेशा क्या बराबर हो जाएगा। तो 53 का सही आंसर सी 1/2 होगा। ओके, 54 नंबर क्वेश्चन देखो दिया हुआ है, एक माध्यम में रखी कांच की पट्टी के किनारे दिया गया है कांच का सापेक्ष अपवर्तनांक होगा, किसका होगा। कांच का सापेक्ष अपवर्तनांक क्या होगा, तो कांच का अपवर्तनांक जो होता है 1 से अधिक होगा। तो 54 का 1 से कम कांच का अपवर्तनांक, एक मतलब तो किरण दे तो कांच का सापेक्ष अपवर्तनांक क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1 से कम। ठीक है, 54 नंबर हो गया। 55 नंबर का आंसर देखो, प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। प्रतिरोध का एसआई तो होता है वो ओम होता है। ठीक है, करंट का भी पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु के दो प्रतिरोधकों को श्रेणीबद्ध एक सेल के आड़े जोड़ने पर प्रवाहित धारा आई है, इनमें से एक प्रतिरोधक को ठंडा करने पर आई का मान क्या होगा। ठंडा करने पर आई का मान आपका कौन सा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 हो गया। 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कौन सा, ए बी, बढ़ेगा। क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। इनमें एक प्रतिरोध को ठंडा करने पर आई का मान बढ़ जाएगा। ठीक है, 56 और 57 नंबर क्वेश्चन देखो। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह विक्रिया जिसमें उत्पादक के बनने के साथ ऊष्मा का भी उत्पन्न होता है, ऊष्मा जिसमें उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, ऊष्मा क्षेपी। ठीक है, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, ठीक है, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 58 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक संसाधन है। तो इनमें से सब प्राकृतिक संसाधन है, वायु जल मृदा सब होता है ना। लिथियम सोडियम पोटेशियम के ब्रातम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होता है, लिथियम सोडियम सब के ब्रातम क्रम से 1 होता है। लिथियम को तो देखो 2 1, सोडियम का 2 8 1, सब में क्या 1 है। चलो नेक्स्ट देखो 60वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी धातु द्रवित क्लोराइड का विद्युत उपकरण करना प्राप्त किया जा सकता है। तो 60 का आंसर ये हो जाएगा मैग्नीशियम। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। कठोर जल को मृदु बनाने के लिए किसका होता है, तो ये तो 61 का सही आंसर हो जाएगा सी, सोडियम कार्बोनेट। निम्नलिखित में कौन सा अधातु है, देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अधातु इसमें से फास्फोरस हो जाएगा। ठीक है, चलो 62 हो गया। 63 नंबर, धातु की क्रिस्टलता का सही क्या है, सबसे ज़्यादा धातु की क्रिस्टलता क्या हो, सबसे ज़्यादा आपका सोडियम होगा। सोडियम के बाद आपका कौन सा, मैग्नीशियम जिंक कॉपर होगा। ठीक है, तो 63 का बी सही आंसर हो गया। 63 का बी सही आंसर हो गया। ठीक है, कौन धातु ऑक्सीजन के साथ विक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक बनाता है। यौगिक जल में विलय या तत्व में से कौन सा हो सकता है, तो कौन सा हो सकता है, तो 64 का सही आंसर लगा देना कैल्शियम। ठीक है, बी। चलो 65 नंबर क्वेश्चन है, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियां की संख्या कितना हो, मानव में ऑटोसोम की जोड़ी कितना होता है। तो 65 का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा है, ये होता है 22। ठीक है, ऑटोसोम की जोड़ की संख्या कितना होता है, 22। गार्ड कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है, गार्ड कोशिका है ना, गार्ड सेल की कौन सी वाल होता है, दीवार मोटी होती है। तो 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा बी। क्या सा, बी, भीतरी। समझ गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आयोडीन घोल को स्टार्च में मिलाने पर इसका रंग हो जाता है। आयोडीन घोल को स्टार्च में जब मिलाओगे ना, तो 67 का कौन सा सही हो जाएगा, अभी नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है। उसके बाद 68 नंबर, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा क्या है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा होता है 78%, ए 68 का ये। ठीक है, पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं, देखो इसमें होता है वाष्पोत्सर्जन,
है ना, ट्रांसपीरेशन कहते हैं इसको। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? देखो तंत्रिका खाने के खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो 70 का सही आंसर हो जाएगा बी, सिनेपस। क्या हो जाएगा? सिनेपस, सिनेपस बोलते हैं, ठीक है। 70 का ये आपका हो गया, ठीक है। मतलब ये देखा हुआ है बिटवीन स्पेस नर्व को साइनेपस कहते हैं, सिनेपस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं 71 नंबर क्वेश्चन। 71 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग कौन सा हो सकता है प्रकाश संश्लेषण में? तो 71 का सही आंसर कौन हो जाएगा? बी, लाल रंग, ठीक है। लाल रंग सबसे प्रभावित होता है, ठीक है, इफेक्टिव होता है। ओजोन परत का अवक्षय कौन करता है? तो ये CFC करता है, बहुत बार क्वेश्चन पढ़ चुके हो। चलो उसके बाद 73 का सही आंसर बताओ। ग्रीन हाउस गैसों का सबसे अधिक उत्सर्जन निम्नलिखित में किस उपयोग से होता है? सबसे ज़्यादा किससे होता है? तो 73 का सही आंसर कौन है? लगा दो, ये जीवाश्म ईंधन से, ठीक है। बायोमास फ्यूल से आपका उत्सर्जन ज़्यादा होता है ग्रीन हाउस गैसों का। आवर्त सारणी के शून्य समूह को क्या कहते हैं? शून्य समूह का तत्व कौन इसमें से हो सकता है? तो हीलियम हो गया, ठीक है। शून्य समूह जिसको बोलते हैं, चाहे अक्रिय गैस कहते हैं। 74 हो गया ना। चलो 75 निम्नलिखित किस पीएच का मान क्षारक विलयन के लिए क्या हो सकता है? ठीक है, बेसिक सोल्यूशन के लिए पीएच का मान इसमें कौन होगा? ये हो गया डी, 13 नंबर। सब तो ये सब क्या है? अम्लीय है। चलो जी 76 नंबर का सही आंसर बताओ। जल के विद्युत विघटन कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है? जल के जब करोगे तोड़ोगे तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में लेकर टूटेगा। तो देखो कह रहा है कि कैथोड, कैथोड मतलब क्या? कैथोड जो होता है वो होता है निगेटिव, तो निगेटिव पे कौन जाएगा? पॉजिटिव जाएगा, तो हाइड्रोजन चला जाएगा, ठीक है। तो 76 का सही आंसर कौन लगा देना? बताओ 76 का सही आंसर ए हो जाएगा, हाइड्रोजन। चलो 77 क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक तो बहुत बार पूछा है। साधारण नमक का रासायनिक तो NaCl होता है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितना? बहुत आसान क्वेश्चन है। तो जल में कितना होता है? तो देखो 2:1, 2:1 होता है, ठीक है। सी नंबर सही आंसर है। चलो 79 नंबर निम्नलिखित में किसकी थोड़ी मात्रा पीने से मृत्यु हो सकती है? तो किसको पीने से मृत्यु हो सकती है? तो 79 का हो जाएगा ए, मेथनॉल। मेथनॉल है ना, मेथनॉल अल्कोहल पीने से, मेथनॉल मेथनॉल अल्कोहल पीने से। और लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक इसमें कौन होगा? बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, ये हो गया फ्लोरीन। तो 80 का तुम्हारा बी सही आंसर है। तो इस तरह हमने 80 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लिया, जो कि आपको 2022 बोर्ड में एग्जाम देने आम जरूर आएगा। और इसके बाद भी बोर्ड अगर एग्जाम होता है उसमें भी ये क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। तो इस तरह ये वीडियो आप लोग के बेनिफिशियल बहुत होने वाला है, ठीक है। और हमारे वीडियो का अगर बेनिफिशियल हुआ होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए ताकि उनके भी अच्छे मार्क्स आ जाए। धन्यवाद।